हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी कोचिंग से आ गई हूँ। खाना भी मैंने बना दिया है और कपड़े थे तह लगाने के लिए, तो मैंने कहा चलो इन्हें तह लगा देती हूँ। ये ना सुबह मैंने बहुत सारे स्टोर रूम भी अपना साफ़ किया था और एक बेडरूम क्लीन किया था, तो इस वजह से कपड़े रह गए थे और तो इस वजह से ये कपड़े तह नहीं लगे। तो मैंने कहा चलो अब इनकी तह लगा देती हूँ। और आज ना मैंने एक प्रवचन सुना, जैसे चलते ही हैं, तो उसमें था कि हमेशा ना घर को समेट के नहीं रखना चाहिए। वो घर है, कोई होटल नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो इससे रह लेती, तो इस काम को बाद में ही करूँगी। और वैसे हमेशा कुछ ना कुछ बिखरा तो रहता ही है, ऐसा नहीं है। या तो किचन में बर्तन रहेंगे, चाहे एक दो ही रहे, बट घर हमेशा होटल जैसा नहीं रहता, बिखरा हुआ रहता ही है। तो हमेशा बिखरा के ही रखना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान बोलते समेट दिया तो समेट ही दो इस इंसान को। कुछ ऐसा था, पता नहीं कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, इस बात में कुछ पता नहीं है। बट फिर भी वो है कि घर तो रहता ही है, एक ना एक कोना ऐसा रहता ही है, या स्टोर रूम हो या कुछ हो कि बिखरा रहता ही है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह तह लगा दूँगी। सुबह बनाई थी मटर मशरूम की सब्ज़ी, और वो जैसे सुबह जल्दी बनती है ना, जल्दी के चक्कर में मैं कुकर में ही बनाती हूँ मटर मशरूम की सब्ज़ी। और जो ऐसी सब्जियाँ होती है ना, सुबह ही मैं अक्सर बनाती हूँ, ताकि बच्चों के टिफ़िन के लिए, जैसे मटर पनीर हो गई, मटर मशरूम हो गई, छोले हो गए और काले चने हो गए, तो ऐसी चीज़ें इसलिए मैं सुबह बनाती हूँ ताकि बच्चे स्कूल में अच्छे से खाएं और घर में भी खाएं। क्योंकि वैसे नहीं तो बच्चों को ना टिफ़िन का ही रहता है कि क्या है क्या नहीं है, और खा के नहीं आते अच्छे से। तो ये कोशिश रहती है मेरी कि मैं बच्चों को टिफ़िन अच्छा सा ही दूँ। तो यहाँ पे ये लगा देती हूँ। और अभी दाल में मैंने सिंपल सी दाल और चावल बनाए हैं, मिक्स दाल बनाई है, पंचपूरन जो दाल होती है वो बनाई है, और चावल बनाए हैं। तो इन कपड़ों को तह लगा के फिर इन्हें इनकी जगह पे रख देती हूँ। तो मंडे का ये वीडियो है। मंडे को मेरा फास्ट रहता है, तो इसलिए पहले मैंने पी चाय और उसके बाद में आई ये कपड़े रखने के लिए। तो यहाँ पे ये जो ये टॉप रहते हैं ना, ये इनको मैं हैंगर में रखती हूँ। जीन्स और टॉप वगैरह मैं हैंगर में ही रखती हूँ, जिससे ना अचानक से पहनना पड़े तो पहन सकते हो। क्योंकि सूट में तो आपको पता ही है बहुत प्रेस करनी ही पड़ती है, चाहे प्रेस करके भी रख दो। तो ये अलमीरा मैंने सेट कर दी है, और जब भी मैं रखती हूँ तो उसी समय मैं अच्छे से सेट करके रखती हूँ। नहीं तो फिर बच्चे कर ही देते हैं, बच्चे हो या अपने आप ही हो, कुछ चीज़ ढूंढना हो तो इधर उधर हो जाते हैं कपड़े। तो उसी टाइम पे मैं जिस समय, जैसे अभी ये कपड़े रखने का टाइम है, उसी टाइम करती हूँ जिस समय मेरे पास समय हो। नहीं तो मैं कपड़े तह लगा के एक जगह पे रख देती हूँ, और फिर ये रहता है कि तभी रखती हूँ जब टाइम हो। क्योंकि
हैंग किए हैं। हैंकी की जगह पे अंडर गारमेंट्स अलग, हन्नू के अलग, आरव के अलग, अलग अलग रैक बना के रखती हूँ, जिससे फिर वो कभी उन्हें ढूंढना भी हो तो वो अपने ही पोर्शन में ढूंढे ना। तो इस तरह से मैं कपड़े सेट करके रखती हूँ। और कभी कभी बिखर भी जाती है, ऐसा नहीं है कि बिखरती नहीं है। तो फिर जब बिखरती है तो मैं इसी समय उसे सेट करके रख देती हूँ। तो दोनों अलमीरा में अभी हमारी बनी नहीं है, तो मैंने पर्दे ही लगा रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे खाना भी बन गया था, तो तब तक इनका फ़ोन आ गया था कि आज मैं बच्चों को लेने चल जाऊँगा, ऑफिस से जल्दी आ गए होंगे। तो ये चले गए थे बच्चों को लेने। मैंने कहा चलो अच्छा ये नहीं हो गया था कि व्रत है तो मैं ही चल जाता हूँ। तो ये लेने चले गए थे। वैसे जब भी हम आते तो साथ अक्सर मतलब आगे पीछे ही आते हैं ना। तो फिर ये कि इन्हें वहाँ से आके फिर स्कूल जाना पड़ता है, तो मैं लेने जाती हूँ। तो बस बच्चों को खाना दे दूँगी और ये तो अभी नहाएंगे खैर पहले, और तब जाके ये खाना खाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल की ड्यूटी रहती है तो फिर नहाना ही पड़ता है, थोड़ा हो जाता है ना। तो आरव तो अपना खाना लेने आ गया था। तो हन्नू को तो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है छोटे वालों को, तो उसको मैंने ला के दे दिया है। बच्चों को पानी भी दे दूँगी और फिर ये खा भी, मतलब फिर जब ये भी नहा जाएंगे तो फिर उनको भी खाना दे दूँगी। तो बस इसी तरह से रहता है रूटीन। ऐसा नहीं है कि भाई खतरनाक वाली, हाय मैंने बोतल वगैरह सब निकाल दी। एकदम से आई बारिश कितनी तेज, ये पूरा बरामदा भी भीग गया देखो। अब भी अंदर गए, अब भी आप अंदर गए थे ना। अब भी मैंने रख दिया भाई। हाँ अचार भीगा तो नहीं, अब भी अचार बाहर रख के अंदर गए थे, अचार का डब्बा। ओह माय गॉड, इतनी एकदम से आई ना, 1 सेकंड में खतरनाक वाली बारिश। 3 बजे, फिर 3 बजे बारिश इतनी तेज। अब हमारी घास भी होने लगी। आजकल साफ ही नहीं की जा रही है घास तो, इतनी अच्छी लग रही है बारिश कैमरे में ना। यहाँ देखो साफ दिख रही है। अच्छी लग रही है। तो चलो बारिश हो गई है, हन्नू के ट्यूशन का ही रह गया, रुक जाएगी क्या पता तब तक। ओहो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था बारिश का मौसम, और देखो इससे बारिश आ गई। कोहरा तो लग, वो देखो वो उन्होंने छत पे कपड़े थे शायद, मामी जी लोग भीग के चले गए। सो फ्रेंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और मंडे को मेरा फास्ट रहता है। तो अधिकतर आलू का झोल बोलते हैं हमारे यहाँ, आलू का साग, आलू टमाटर मतलब, और रोटियाँ और चावल और दही तो रहती है, यही चीज़ बनता है। तो बच्चे खा रहे हैं, वैसे वैसे मैं दे रही हूँ। तो मेरा भाई भी आ रखा है, मामा का लड़का, यही रहता पास में। तो बस वैसे वैसे हम मतलब दे रहे हैं, वैसे वैसे खा रहे हैं। ऐसी करती हूँ मैं, गरम गरम देती हूँ और वैसे वैसे खाती हूँ, फिर अंदाज़ा भी हो जाता है कि कैसा बनना है, कितना बनना है ना। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।